खबर है शिमला से, जहां पर संजौली में आज बंद का ऐलान है। संजौली में लाठीचार्ज के खिलाफ बंद का ऐलान है। शिमला व्यापार मंडल ने संजौली में बंद बुलाया है। जिस तरीके से आपने कल देखा था, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे प्रदर्शन के लिए। प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही वहां हंगामा किया, भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची, बैरिकेडिंग वहां पर लगा दिए गए, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। और उसी दौरान की तस्वीरें आप देख पाएंगे। कल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि संजौली मस्जिद का ये जो पूरा मामला है, मस्जिद विवाद, ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आज व्यापार मंडल ने बंद का ऐलान किया है। संजौली में लाठीचार्ज जो कल हुआ, उसके खिलाफ बंद का ऐलान किया गया है। कल की तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, जब प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे थे। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। पुलिस फोर्स ने इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका, बैरिकेडिंग्स वहां पर लगाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अब इसी के विरोध में आज बंद का ऐलान किया गया। थानेश्वर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, कल भी आपने तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब आज बंद का ऐलान किया गया है, तो क्या कुछ असर आज देखने को मिल सकता है बंद का? देखिए, कल जिस तरीके से हिंदू संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग एक ही थी कि जो यहाँ संजौली में मस्जिद बनी हुई है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको गिराया जाए। उस पर जिस तरीके पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में कल भी 4:30 से 5:30 बजे तक मॉल रोड, जो शिमला का दिल कहा जाता है, उसको 4:30 से 5:30 बजे तक शटडाउन किया गया था। पूर्णतः बंद रहा था मॉल रोड। आज शिमला के सभी व्यापारिक संस्थानों ने ये कहते हुए कि हिमाचल के अंदर हिंदू खतरे में है, आज सुबह 10 बजे से सुबह 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक अपनी दुकानें बंद करने के ऐलान किया है। क्योंकि हिमाचल का एक कल्चर है कि सुबह 10 बजे दुकानें खुलती हैं, तो क्लियर कट जो है व्यापारी संगठनों ने कहा है कि आप 1 बजे तक दुकानें बंद रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल मॉल रोड पर देखने को मिला था कि पूर्णतः मॉल रोड बंद था, आज भी उम्मीद है कि जिस तरीके से व्यापारिक संस्थानों ने जो कॉल दी है कि आज ये बंद रहेगा, तो उम्मीद है कि पूरा बंद रहेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल देर रात डीजीपी को तलब करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीजीपी से पूरी स्थिति की जानकारी ली और प्रदेश के जितने भी आईपीएस हैं, उनको अलर्ट रहने के आदेश दिए। खासतौर पे जो जिला मुख्यालयों पर तैनात है, क्योंकि ये हिंदू वर्सेस मुसलमान का जो ये सारा चल रहा था, उसमें उन्हें खतरा है कि कहीं ये प्रदेश व्यापी ना हो जाए। ये जो मैटर है, ये प्रदेश व्यापी ना हो जाए। अगर ये प्रदेश व्यापी आग फैल गई तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल जिस तरीके से डीजीपी को निर्देश दिए, और स्वयं और उप मुख्यमंत्री दोनों हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके। आज जिस तरीके से 1 बजे तक बंद का ऐलान किया गया, सूत्रों से यह भी निकल कर आ रहा है कि 14 सितंबर को पूर्ण हिमाचल बंद का भी ऐलान कर सकती है हिंदू संगठन। क्योंकि उनका कहना है कि हमारी कोई गलत मांग नहीं थी, हमारी एक ही कहना है कि जब तक इस मस्जिद में लोग सही तरीके से नमाज अदा कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इस मस्जिद में कुछ बाहरी लोग आकर रहते हैं और वहाँ यहाँ पर फड़ी पटरी वगैरह लगाते हैं, रेडी लगाते हैं। उसके बाद जो हमारी बच्चियां महिलाएं जो भी वहां से गुजरती हैं, उनको टीज करते हैं, उनसे छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। तो अपनी बच्चियों की रक्षा के लिए आज कल हिंदू संगठन के लोगों का कहना था कि आज हम सड़कों पर आए हैं, अगर हम बच्चों को सुरक्षित नहीं रह सकते तो हमें घरों में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उसी बात को लेकर हिंदू संगठनों ने कहा कि अगर अपने बच्चों की रक्षा करना, खासतौर लड़कियों की रक्षा करना अगर अपराध है, तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। तो इसी बात को लेकर आज 1 बजे तक पूर्णतः जितने भी व्यापारिक संस्थान है बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। और उसके बाद अब देखो 14 तारीख की जो बंद की कॉल सुनने में आ रही है, वो 14 तारीख को पूर्ण हिमाचल बंद होता है या नहीं होता। अगर 14 को पूर्ण हिमाचल बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। जी, हिंदू संगठन क्योंकि अलग अलग दावे कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने ये भी दावा किया हिंदू संगठनों की तरफ से कि हिमाचल में मदरसों की संख्या में, मस्जिदों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नेचुरल है को, जैसे कि एक ये संजौली मस्जिद ही देख लीजिए। संजौली मस्जिद में पहले कुछ कम लोग रहते थे, फिर अलग अलग प्रदेशों से लोग आकर यहाँ रहने लगे। फिर धीरे धीरे परिवार लेके आए। जब परिवार लेके आए तो उन्होंने आस पड़ोस के एरियो में अपनी जमीन वगैरह लेकर अपने मकान खड़े कर लिए। जब आबादी बढ़ेगी तो वहां पर मस्जिदें भी बढ़ेगी, नेचुरल है। क्योंकि कहा जाता है कि जुम्मे की नमाज जो है मौलवी की अगुवाई में ही अदा की जाती है। तो मुस्लिम समुदाय में जिस तरह की कट्टरपंथी होती है, जुम्मे की नमाज मौलवी की अगुवाई में ही अदा करते हैं। तो मौलवी की अगुवाई में मौलवी वही होता है जहाँ मस्जिद होती है। तो नेचुरल इस तरीके से छोटी छोटी करके मस्जिदें काफी बन गई हैं। और मस्जिद में मौलवी साहब जब होंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा भी वहां होगा। अब चाहे मेवात में देख लीजिए, चाहे इधर किसी जहां जहां मस्जिदें होती हैं, वहां तकरीबन मदरसे होते हैं। तो ये बात सही है कि मदरसे और मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुस्लिम आबादी हिमाचल में बढ़ती जा रही है। क्योंकि बाहरी जो प्रदेश हैं वहां से आकर यहाँ एक तरफ मंदिर और माफ कीजिएगा मदरसा, और यहाँ पर मदरसा और मस्जिद बढ़ने का आंकड़ा बढ़ने की यहाँ पर बात कही जाए, दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बंद का असर साफ तौर पर दिख रहा है। बाजार में सन्नाटा है, दुकानों के शटर डाउन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बंद का असर भी देखने को मिल रहा है।
देखिए, हिमाचल जिस तरीके से ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर सर्दी रहती है, अभी भी सर्दी पड़नी शुरू हो गई है, तो यहाँ पर 10 बजे से पहले दुकानें खुलती नहीं है। इक्का दुक्का जो ग्रोसरी वगैरह की दुकानें हैं, दूध वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट वाली, वो दुकानें सुबह खुल जाती हैं। 10 बजे के बाद एक्चुअल क्लियर पता लगेगा कि बंद का असर कितने % होता है, क्योंकि 10 बजे दुकानों के खुलने का समय है और रात को 8 बजे तकरीबन यह दुकानें बंद हो जाती हैं। अब अगर 10 बजे दुकानों के खुलने का समय, उस समय अगर दुकानें नहीं खुलेंगी तो चार्ज हुआ है, इस वजह से व्यापार मंडल वालों ने मार्केट 10 बजे से 1 बजे लिए बंद किया हुआ। तो ये सही किया, मार्केट बंद करना चाहिए, तो सही चाहिए, सही रहेगा। ये व्यापार मंडल वालों ने डिस्कस किया है कि 10 बजे से 1 बजे लिए बंद रहेगी। आज मार्केट सुबह की बंद है? हाँ जी। 10 बजे के पहले बंद हो गई? नहीं, 10 बजे से 1 बजे लिए, 10 बजे से सुबह से 1 बजे लिए बंद रहेगी। तो अंदर अभी तो मान लो 9 एंट्री चली हुई है, इसके बाद अभी जैसे 10 बजेगा उसके बाद सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। थानेश्वर हमारे साथ लगातार बने भी हुए हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर कहते हुए नजर भी आए कि 10 बजे से 1 बजे तक का निर्णय लिया गया। लेकिन थानेश्वर, कल जो हमने तस्वीरें देखी थी, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था। आज कुछ ऐसी स्थिति ना हो बंद के बाद, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? आज बंद का ऐलान किया गया, प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं है। अभी हिंदू संगठनों की पुलिस ने किया है, इस वजह से आज आधा दिन पूरा शिमला का बाजार बंद है। आज समझते ये जो हुआ है सही हुआ है या गलत? अब ये तो क्या कह सकते हैं, सही तो अब सरकार को ही पता होगा कैसे बनाने दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर सही तो सही है, अब जब लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो सही होगा ही इसमें। शुक्रिया। थानेश्वर, दरअसल जो स्थानीय लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी, वो हमने सुनाया। थानेश्वर, बात पूरी करिएगा। देखिए, जिस तरीके से कल भारी पुलिस दल लगाया गया था, अगर पुलिस दल ना होता तो कल और भी ज्यादा संजौली मस्जिद से मात्र 10 मीटर की दूरी पर रह गए थे प्रदर्शनकारियों का जिस तरीके कहना था कि हमने 48 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप स्वयं इसको गिरा दीजिए, इस पर एक्शन ले लीजिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। तो 48 घंटे में एक्शन नहीं लिया तो कल जितने भी, चूंकि कल मूव थी, उनका कोई लीडर नहीं था। मूव जब आती है तो उसको एकदम आती है, उसको कोई लीड करने वाला नहीं होता, मूव का कोई दीन ईमान नहीं होता, वो सीधा आगे बढ़ती है। कल कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरीके से उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया और दौड़ा के बहुत बुरे तरीके से उन्हें पीट के आगे, जैसी तस्वीरें हमने दिखाई थी 124 में सबसे पहले, तो आप देख सकते थे किस तरीके से दौड़ा के उनको पीटा गया था। तो उसके बाद वो प्रदर्शनकारी एक तितर बितर हो गए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का वहां साफ शब्दों में कह रहा था कि अपनी लड़कियों की सुरक्षा के लिए हम बार बार प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी जो हमारा मकसद है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी चूंकि दिन हुआ है, अब देखते हैं जाकर कि किस तरीके से आगे प्रदर्शनकारियों का ऐलान है। और व्यापारी संस्थान तो बंद होने की संभावना है कल, क्योंकि 1 घंटे के लिए जिस तरीके से मॉल रोड बंद हुआ, मॉल रोड यहाँ को एक किस्म सबकी नजर मॉल रोड पर रहती है। अगर मॉल रोड बंद हो गया तो समझो पूरा हिमाचल बंद हो गया, क्योंकि मॉल रोड पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं और सबसे हिमाचल का हार्ट कहा जाता है। सबसे ज्यादा गैदरिंग मॉल रोड पे होती है, संजौली रोड पे होती है। संजौली मस्जिद चूंकि संजौली चौक के आसपास है तो वहां पर भी काफी गैदरिंग थी। आज संजौली, चूंकि संजौली में कल ये सारा कांड हुआ है, तो वहां के जो हिंदू संगठन है उन्होंने भी क्लियर कट कहा है कि एक भी व्यापारिक संस्थान नहीं खुलेगा। अब देखना है कि किस तरीके से आज व्यापारिक संस्थान 10 बजे के बाद अपने संस्थान खोलते हैं या नहीं खोलते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदर्शन जिस तरीके से उन्होंने कहा, व्यापार मंडल वालों ने एक ही बात कही है कि हम सब हिंदू हैं, हिंदुओं पर अगर इस समय ऐसे अत्याचार होंगे तो फिर पाकिस्तान में हमारे भाइयों पर जो हो रहा है उसमें तो कोई गलती नहीं है। अगर हिंदुस्तान में रहते हुए हम अपनी मांगों के लिए इस तरीके नहीं, हमारी कोई गलत मांग नहीं थी कि हमारी लड़कियों की सुरक्षा दी जाए। महिला सुरक्षा की तो पूरे वर्ल्ड में मांग उठती है, उसके बाद हमारी बच्चियां महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो हमें बैठने का क्या फायदा। क्योंकि यहाँ महिला सुरक्षा की बात आ गई है तो महिला सुरक्षा को लेकर सारे हिंदू तकरीबन एकजुट हो चुके हैं और हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो भी एकजुट है। उनका कहना है कि महिलाएं, लड़कियां और बेटियां सबकी साझी होती हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा करना हमारा नैतिक फर्ज बनता है। इसलिए उम्मीद है कि आज हिमाचल बंद रहेगा और 14 को पूर्णतः आज शिमला बंद रहेगा, 14 को पूर्णतः हिमाचल बंद होता है नहीं, उसकी कॉल कौन ले रहा है वो अभी शाम तक क्लियर हो जाएगा। जी थानेश्वर, जिस तरीके से कल कुछ ही इलाकों में धारा 163 लगाई गई थी, तो क्या आज उससे जारी रखी गई? क्योंकि कल संजौली में लगाई गई थी 163 धारा। नहीं, कल धारा 163 सुबह से रात तक के बीच में टाइम बीन के बीच में लगाई गई थी। धारा 163 उस समय के साथ ही हट गई। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों से कल यहाँ के डीसी से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे क्लियर शब्दों में पूछा था, धारा 163 आपने लगा दी, स्कूल कॉलेज बंद क्यों नहीं किए? संजौली चौक जो एक ऐसा चौक है जहां से होकर सारे इंस्टीट्यूट को बच्चे लड़के लड़कियां जाते हैं। कल दोपहर को जिस समय ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा था 2 बजे के आसपास, उस समय स्कूलों के बच्चों की छुट्टियां हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों में कैद होकर बैठे थे क्योंकि संजौली चौक पर के आसपास सारे प्रदर्शनकारी बैठे थे और एक तरफ पुलिस लगी हुई
हुई थी। तो बच्चे स्कूल में परेशान थे, अभिभावक घर पे परेशान थे, दोनों की हालत खराब थी। अभिभावकों ने प्रशासन पर पूरा प्रेशर किया कि जल्दी से रोड खुलवाइए ताकि हम बच्चों को स्कूल से ला सकें। स्कूल जैसे ही ये खुला, ये जो प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को दूर भगाया, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो आए, कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो रोता हुआ ना जा रहा हो। एक ही बात कहनी थी, बहुत भूख लगी थी, जैसे बच्चे छोटे तोतली आवाज में कहते हैं कि भूख लगी थी, स्कूल वालों ने हमें अंदर छुट्टी नहीं की, हमें छुट्टी नहीं की, हमें घर जाना है, हम घर जाना है। तो वो जो इमोशनल टच था ना, उसको देखकर और भी लोग हिंदू संगठनों में रोष था कि प्रशासन को जब पता था धारा 163 लगा दी, इतना प्रोटेस्ट होना था, स्कूल कॉलेज बंद क्यों नहीं किए गए। बिल्कुल थानेश्वर, अब आज क्योंकि बंद का ऐलान है, देखना होगा कि कितना असर देखने को मिलता है बंद का। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।